जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई शानदार कवर ड्राइव या फिर कोई जोरदार पुल शॉट। लेकिन नहीं, क्रिकेट में सबसे जरूरी शॉट असल में फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट है। जी हाँ, ये वो मजबूत नींव है जिस पर एक लंबी मैच जिताने वाली पारी की इमारत खड़ी होती है। चलिए आज इसी शॉट की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस शॉट का मकसद बाउंड्री बटोरना बिल्कुल नहीं है। ये शॉट है सर्वाइवल का, मैदान पर टिके रहने का और अपनी तकनीकी महारत दिखाने का। ये आपके विकेट के आगे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, जिससे बाद में रन बनाने का मंच तैयार होता है। तो चलिए अब इस शॉट के असली मकसद को समझते हैं। इसका लक्ष्य रन बनाना नहीं है, बल्कि क्रिकेट में अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी विकेट को सुरक्षित रखना है। सोचकर देखिए, एक लंबी पारी खेलने के लिए एक मजबूत डिफेंस की नींव कितनी जरूरी है। ये शॉट खास तौर पर गेंदबाज की सबसे मुश्किल गेंदों का सामना करने के लिए ही बना है, ताकि आप आउट ना हो और क्रीज पर डटे रहें। और यहीं पर क्रिकेट का वो सुनहरा उसूल सामने आता है जिसे हर महान बल्लेबाज जानता है। मैदान पर टिके रहना ही सफलता की कुंजी है। अगर आपकी विकेट बची हुई है तो यकीन मानिए रन बनाने के मौके खुद ब खुद चलकर आएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई शॉट की अहमियत की बात। लेकिन एक अच्छा बल्लेबाज सिर्फ ये नहीं जानता कि शॉट कैसे खेलना है, बल्कि ये भी जानता है कि उसे कब खेलना है। सही समय पर सही शॉट चुनना ही एक बेहतरीन बल्लेबाज की असली पहचान है। तो इसे खेलना कब है? इसका सबसे सटीक जवाब है गुड लेंथ बॉल पर। अब ये गुड लेंथ बॉल क्या होती है? ये वो गेंद है जो सीधे स्टंप्स को निशाना बनाकर डाली जाती है। ये शॉट तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब गेंद घुटने की ऊंचाई से ज्यादा न उछले। चलिए अब सीधे तकनीक पर आते हैं, कैसे इस शॉट में महारत हासिल की जाए। इसे समझने के लिए हम इसे 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में देखेंगे। तो ये हैं वो 4 स्टेप्स। पहला, बैकलिफ्ट और अलाइनमेंट। दूसरा, हाथों का कंट्रोल। तीसरा, फ्रंट फुट की सही पोजीशन। और चौथा, पिछले पैर का सहारा। आइए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है? अपने बल्ले को सीधा ऊपर उठाना है, जिसे स्ट्रेट बैक लिफ्ट कहते हैं। और जैसे ही गेंद आपकी तरफ आए, अपने सिर और अगले कंधे को गेंद की लाइन में आगे लेकर जाना है। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है, हाथों का खेल। समझिए कि आपके हाथ ही इस पूरे शॉट का डायरेक्टर हैं। जो ऊपरी हाथ है वो बल्ले को मजबूती से पकड़ेगा, ये स्टीयरिंग व्हील की तरह कंट्रोल देगा। जबकि निचला हाथ एकदम ढीला रहेगा, वो सिर्फ गाइड करेगा ताकि गेंद बल्ले से प्यार से लगे और नीचे गिर जाए। तीसरा स्टेप, और ये भी उतना ही जरूरी है, वो है पैरों की मूवमेंट। अपने अगले पैर को गेंद की लाइन के जितना हो सके करीब ले जाएं और हाँ, घुटने को मोड़ना ना भूलें। इससे आप गेंद की पिच तक आसानी से पहुंचेंगे और शॉट पर पूरा कंट्रोल रख सकेंगे। और अब आता है चौथा और आखिरी स्टेप, आपका पिछला पैर। यह समझ लीजिए आपके शरीर का लंगर है, एक एंकर जो आपको स्थिरता देता है। इसे एकदम सीधा और तना हुआ रखें और पैर को उसके भीतरी किनारे पर टिकाएं। इससे आपको जबरदस्त बैलेंस मिलेगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है और एक आम गलती जिससे हर किसी को बचना चाहिए। याद रखें, ये एक डिफेंसिव शॉट है, कोई अटैकिंग ड्राइव नहीं। गेंद को जोर से मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। बल्ले को गेंद के पीछे रोक देना है ताकि गेंद की सारी ताकत वहीं खत्म हो जाए, कोई फॉलो थ्रू नहीं। तो हमने चारों स्टेप्स देख लिए, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन सबको एक साथ बांधती है, जो इस शॉट को परफेक्ट बनाती है। और वो क्या है? और वो कुंजी है संतुलन। जी हां, एक बहुत ही साधारण सा शब्द है, लेकिन एक कामयाब डिफेंस के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये बैलेंस आएगा कैसे? इसका सबसे बड़ा राज आपके सिर की पोजीशन में है। शॉट खेलते समय सिर को एकदम स्थिर रखना है। जब गेंद बल्ले से टकराए तो आपका सिर ठीक बल्ले के ऊपर होना चाहिए। इससे बेहतरीन संतुलन और जबरदस्त कंट्रोल मिलता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया। अब इन सारी बातों को एक साथ एक क्विक चेकलिस्ट में देख लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस के दौरान ये काम आए। तो जब भी नेट्स में जाएं, इन चीजों पर ध्यान दें। सिर गेंद की लाइन में, ऊपरी हाथ मजबूत, निचला हाथ ढीला, अगला घुटना मुड़ा हुआ और गेंद के करीब, और पिछला पैर एक मजबूत एंकर की तरह सीधा। नतीजा, आपका विकेट पूरी तरह से सुरक्षित। तो देखिए, इस पूरी जानकारी के बाद फॉरवर्ड डिफेंस की तकनीक तो अब पता चल गई है, स्टेप्स भी एकदम साफ हैं। पर असली सवाल तकनीक का है ही नहीं। असली सवाल यह है कि क्या इस कला में महारत हासिल करने के लिए जो अनुशासन और धैर्य चाहिए वो हमारे अंदर है?
क्योंकि एक महान डिफेंसिव खिलाड़ी बनने के लिए सिर्फ तकनीक नहीं, मानसिक मजबूती भी चाहिए होती है।